हाय एवरीबॉडी, माय नेम इज शालू शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आपके साथ कुछ ना अपने हेयर केयर के प्रोडक्ट और मैं क्या रूटीन फॉलो करती हूँ और मुझे क्या बेस्ट लगता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अगर आपका हेयर टेक्सचर या फिर स्कैल्प मेरे जैसा है तो आप ये सब प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, ये जो है ना, ये टूल भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आजकल। इससे आप स्कैल्प पे मसाज भी कर सकते हैं। अगर आपको ड्राई मसाज करनी है, आपके सर पे बिल्डअप है, आप नहा रहे हैं, शैम्पू कर रहे हैं, तो आप इससे मसाज कर सकते हैं। लाइक आप इस पे शैम्पू पोर कीजिए थोड़ा और डायरेक्ट इसको हल्का हल्का ऐसे मसाज करना स्टार्ट कीजिए। इससे क्या होगा ना, ये जो इसके ब्रिसल्स टाइप है ना, ये सिलिकॉनिक और रबर के हैं कुछ, तो ये बहुत अच्छा मतलब एक जेंटल क्लीनिंग मिलती है आपको। आपको पता ही होगा कि हमें अपने रूट्स को नाखून से ऐसे नहीं घिसना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी डैंड्रफ की वजह से हेयर फॉल होता है और वो जो हेयर फॉलिक्स होते हैं वो और वीक हो जाते हैं, तो वो बाल गिरने लगते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा टूल है, मैं इसको भी रिकमेंड करूँगी। ये ज़्यादा महंगा नहीं आता, 300-400 के अंडर में आपको मिल जाएगा। नायका का भी है, टेंगल ट्रीजर का भी है, बहुत सारे ब्रांड्स का। जो आपको अफोर्डेबल लगे आप उस ब्रांड का इसे खरीद सकते हैं। तो नाउ डेज ना, मैं अपने बालों के साथ मतलब मोस्टली काफ़ी टाइम हो गया मैं अपने बालों के साथ डैंड्रफ से डील कर रही थी। तो मैंने एक चीज़ नोटिस की, जब हमारे बालों में डैंड्रफ होता है तो पहली बात तो हमें ऑयलिंग करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि उससे जो वो इन्फेक्शन होता है ना, काइंड ऑफ फंगल इन्फेक्शन, वो और ज़्यादा बिल्डअप होता है। और अगर आप कर सकते हैं तो आप कंडीशनर को भी अवॉइड कीजिए। अगर हो सकता है तो वीक में एक बार कंडीशनर कीजिए, क्योंकि जो कंडीशनर होता है ना, वो भी हमारे बालों में थोड़ा मॉइस्चर और थोड़ा ऑयलीनेस लेकर आता है, जिससे हमारे स्कैल्प पे बिल्डअप होता है। तो मैं आपको बताती हूँ, मैंने एक रिसेंटली मैंने शैम्पू परचेज किए थे। ज़रूरी नहीं होता कि आप महंगे शैम्पू लो और वो आपके लिए वर्क करे। तो ये ब्यूटी गैराज के शैम्पू और कंडीशनर है। आप देख सकते हैं, इसका कंडीशनर मैंने इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया है और जो शैम्पू है वो मैंने और मेरे हस्बैंड ने मिलकर इसे फिनिश किया है। ये वेवी और कर्ली हेयर के लिए था, बट ये टू बी वेरी ऑनेस्ट ये मुझे सूट नहीं किया बिल्कुल भी। ये शैम्पू की कॉस्ट अराउंड थी 1500 रुपये और कंडीशनर की कॉस्ट भी 1500 रुपये थी, बट ये मुझे बिल्कुल सूट नहीं किया। तो ये एक मिथ होता है कि बहुत ज़्यादा महंगे अगर शैम्पू या कंडीशनर होंगे तो वो आपके लिए बेटर ही होंगे, तो ये ऐसा नहीं होता है बिल्कुल भी। सो मैं अब आपको बताती हूँ, जो मेरा बेयर एनाटॉमी का शैम्पू है, एंटी डैंड्रफ शैम्पू, उसने मेरी बहुत हेल्प की है। एंटी डैंड्रफ शैम्पू ने, इसका एक ग्रीन वाला भी आता है, वो भी बहुत अच्छा है। आप खाली इससे वॉश कीजिए और हो सकता है तो वीक में एक बार कंडीशनर यूज़ कीजिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि मुझे नहीं लगता, क्योंकि वेदर चेंज होता रहता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कभी के बार हम अपने बालों को अच्छे से रिंस नहीं करते, उसके बाद कंडीशनर भी लगा लेते हैं, तो वो और ज़्यादा बिल्डअप क्रिएट करता है आपके बालों में, और जो ग्रीसीनेस है ना, तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है बालों में। और एक और शैम्पू है जो मैं आपको बताऊंगी, ये लॉरियल का एब्सोल्यूट रिपेयर। ये शैम्पू भी बहुत अच्छा है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं अगर आपके बाल और बालों का टेक्सचर मेरे जैसा है। वैसे भी मुझे अच्छा ही लगता है, इनकी जो भी एक्सपर्ट सीरीज़ है वो बहुत अच्छी है। तो ये शैम्पू बहुत अच्छा है और मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी, आपका बालों का टेक्सचर कैसा भी हो। ये मिनिमलिस्ट का फेस कंट्रोल कॉम्प्लेक्स है SPF 30 के साथ। गाइस, आई स्वेयर बाय दिस प्रोडक्ट। ये मतलब इतना अच्छा है ना, आपको बालों को यूवी से भी बचाता है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो, जैसे मेरे बाल जो है ना, मेरे बाल बहुत ज़्यादा फ्रीजी हो जाते हैं। जिस दिन मैं वॉश करती हूँ उस दिन मेरे बाल बहुत ज़्यादा फ्रीजी हो जाते हैं, तो मैं इसे लगाती हूँ, तो जो फ्लाई अवेज जो होते हैं ना, वो थोड़े कंट्रोल में रहते हैं। तो मैं ये आपको रिकमेंड करूँगी। और इसके बाद एक और जो मेरा सीरम है वो डीकंस्ट्रक्ट का है। ये भी आपको SPF के साथ मिलता है, आपको प्रोटेक्शन देता है। ये सीरम भी बहुत अच्छा है, ये बजट फ्रेंडली है। ये 499 का है, मैंने इसको मतलब शायद 349 कुछ में खरीदा था, क्योंकि उस टाइम ऑफर में चल रहा था। तो ये बहुत अच्छा है, आप खरीद सकते हैं अगर आपका टेक्सचर मेरे बाल जैसा है। हम लोग मोस्टली हम प्रेफर करते हैं कि हम लोग स्मेल गुड करें, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये जो वंडरलस्ट का नायका का है, ये बॉडी एंड हेयर मिस्ट है। मेक श्योर आप कुछ भी अपना मतलब फ्रेग्रेंस बालों पे ना लगाएं। अगर वो आपका हेयर फ्रेंडली है तभी आप उसको लगाएं। तो इसकी जो भी रेंज है वो बॉडी और हेयर दोनों के लिए है, तो आप दोनों में ही यूज़ कर सकते हैं उसे। और अगर आपके बाल मेरे जैसे बहुत ज़्यादा टेंगल होते हैं तो मैं आपको ये टेंगलिंग ट्रीजर का ब्रश रिकमेंड करूँगी। इससे डीटेंगलिंग इतनी ईजी हो जाती है। ये थोड़ा एक्सपेंसिव साइड पे आपको
1500 समथिंग का मिलेगा, लेकिन अगर जब नायका पे 50% ऑफ चल रहा हो तो आप इसको 750, 700, 800 में अवेल कर सकते हैं। तो ये जो है ना आपकी ये इन्वेस्टमेंट है, तो मैं आपको ये सारी चीज़ें रिकमेंड करूँगी। और अगर पॉसिबल हो तो रात को अपने बालों को बहुत ज़्यादा टाइट करके ना सोएं, आप थोड़ा उन्हें लूज छोड़ें। ओवरनाइट जो भी होता है ऑयलिंग वो ना करें। और मिनिमलिस्ट का एक और प्रोडक्ट है जो एंटी डेंड्रफ के लिए है, वो भी बहुत अच्छा है। तो आप वो भी आपको मैं टैग करूंगी या फिर उसका रिव्यू भी मैं दूंगी, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। वो एक बहुत अच्छा एंटी डेंड्रफ सीरम है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। सो ये जो थे ना ये मेरे हेयर फाइंड्स थे अभी तक के। मेरे और भी हैं, लेकिन जो अभी का मेरा रूटीन है मुंबई को देखते हुए और ह्यूमिडिटी को देखते हुए वो यही है, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी। थैंक यू सो मच।